यार अभी तक हम लोगों ने बहुत कमाल की चीज़ें की हैं, है ना। पूरा फ्रंट एंड कायदे से ख़त्म किया, बैक एंड का भी बहुत सारा पार्ट हम लोगों ने ख़त्म किया। आज इस पूरे लेक्चर में टॉपिक्स तो हम लोग पढ़ेंगे, बट एक चीज़ में ओरिएंटेड रहेंगे कि यार अगर मुझे खुद से पढ़ना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगा, या टॉपिक मेरे को पता है तो कैसे मैं अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन से किसी चीज़ को बना सकता हूँ। वो भी अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि ना कहीं चीज़ें लगातार इवॉल्व होंगी, नए टॉपिक्स आएंगे और आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी ही पड़ेंगी। वो कैसे करते हैं आज हम लोग जानेंगे। दूसरा, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, तो चलो मिलते हैं हम टॉपिक के साथ में, है ना। तो शुरू करते हैं। और यार ना मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना तो मतलब आपको अगर सच में लगता है कि वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आपको लग रहा है कि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था, तो उसको लाइक करो और कमेंट में मुझे बताना है कैसा लगा है पूरा सीरीज। दो क्वेश्चंस और मुझे आंसर करने थे। पहला तो ये कि यार ये कितने दिनों में खत्म होने वाली है सीरीज। टोटल 30 लेक्चर्स प्लान किए थे हम लोगों ने, जिसमें से 27 तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, ये 28 है ना। तो 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें एक सेकंड क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट हम करेंगे नहीं करेंगे, तो लास्ट लेक्चर एक मेजर प्रोजेक्ट ही होगा जहाँ पे हम लोग बैकएंड बनाएंगे एकदम प्रॉपर एकदम हैवी तरीके से, और एक कोशिश करेंगे फ्रंट एंड से लिंक करके कुछ ओवरऑल फुल स्टैक का कुछ अच्छा सा बना पाए, है ना। तो एक प्रोजेक्ट आएगा और कमाल का ऑसम प्रोजेक्ट रहने वाला है, समझ रहे हो। तो यार ये कुछ करने वाले। दूसरा, जिन लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की है तो प्लीज जाओ प्लेलिस्ट एक्सेस करो। प्लेलिस्ट टैब में जाना, स्टडी IQ स्किल सर्च करना, फिर प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में ये फुल स्टैक डेवलपमेंट की सीरीज को पूरा देखना, आपको सारी चीजें आ जाएंगी। चलो यार, तो फिर शुरू करते हैं लेक्चर। यार आज के टॉपिक कुछ ये हैं, है ना। कुछ ये टॉपिक्स हैं आज के कि भाई क्यूरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अभी आपको पता है कि यार मैं नॉर्मली डॉक्यूमेंट तो फाइंड कर पाता हूँ, बट या तो मैं फाइंड वन से एक डॉक्यूमेंट लेके आऊँगा सारे, बट बाद कंडीशन लिखता हूँ। वो कंडीशंस कैसे लिखते हैं उनको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर्स, है ना। कैसे वो सारी चीज़ें स्पेसिफिक चीज़ें मुझे फेच करनी है कि यार मेरे पास तो 10,000 लोगों का डेटा था, मुझे 5 लोगों का ही डेटा चाहिए, तो मैं कैसे आएगा। बात समझ आ रही है। या फिर जिनका नाम मोहन है वही सब कैसे आएंगे, तो वो होंगे ऑपरेटर्स की हेल्प से, क्यूरी ऑपरेटर की हेल्प से। दूसरा हम लोग समझेंगे मिडिल वेयर्स क्या है, हालांकि हल्का सा कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट है आपको, बट उसके टाइप्स क्या होते हैं थोड़ा डिटेल में और हम जानेंगे। फिर स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, स्कीमा टाइप्स और उनमें वैलिडेशन कैसे लगाते हैं मोंगोडीबी के अंदर, और थोड़ी सी प्रैक्टिस। बात समझ आई। चलो यार, तो फिर शुरू करते हैं ना। ठीक है, मोंगोडीबी क्यूरी ऑपरेटर्स। मान लेता हूँ कि मुझे ये चीज़ पढ़नी होती यार, कि ना मेरे मन में क्वेश्चन आया कि यार मैं ना मेरे को यार अभी मैं पूरा पूरा डॉक्यूमेंट ले पा रहा हूँ या कोई स्पेसिफिक बेस ले पा रहा हूँ, बट मेरे को ना कुछ सर्टेन कंडीशंस के भी यहाँ पे कुछ चाहिए, तो कैसे ऑपरेटर्स लगाएंगे, उसके लिए होते हैं मोंगोडीबी क्यूरी ऑपरेटर्स। तो चलो यार अपन गूगल पे चलते हैं, यहाँ सर्च करेंगे मोंगोडीबी क्यूरी ऑपरेटर्स। आपको याद है हम लोगों ने कौन सी लाइब्रेरी का यूज किया, मोंगूज का यूज किया है। तो मोंगूज लिखोगे क्योंकि ना मोंगो डीबी की और मोंगूज की कुछ कुछ फंक्शंस अलग हैं, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि मोंगूज सर्च करो। ये देखो आ गया मोंगूज का, ये मैंने लिंक क्लिक की ना इस पर, मोंगूज वर्जन 8.180, तो इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे सारे क्यूरी ऑपरेटर्स। क्यूरी ऑपरेटर्स आई होप मिले होंगे ना यार। ये तो नहीं, ये तो कुछ और मिल गया यार, क्यूरी ऑपरेटर थोड़ी मिले हैं ये, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। बट हालांकि कुछ मिले तो हैं, GTLT कुछ लिखा तो है, बट ठीक है ना। बट ये क्यूरी ऑपरेटर तो नहीं है ना। दीज आर द मैथड, दे आर नॉट द ऑपरेटर्स। चलो फिर वापस चलते हैं। तो ये था क्यूरीज थी, मुझे क्यूरी ऑपरेटर्स चाहिए। मोंगूज डॉट क्यूरी यहाँ पर भी है। मुझे क्या चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए, है ना। तो मुझे वो लेके आना है, ठीक है यार। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मिल गया मुझे मोंगोडीबी क्यूरी ऑपरेटर्स, है ना। तो ये सारे सारे ऑपरेटर्स हैं। अब रेफर करो मोंगोडीबी का ये ऑफिशियल डॉक जहाँ पे हमारे पास क्यूरी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स थे वो हम देखेंगे। यार ये तो गलत बात है, लोग बार बार खिला खेल देते हैं हमारे साथ में, है ना। बट चलो ढूंढते हैं यार, कहीं तो मिलेंगे। इन्होंने ऑपरेटर के लिख के तो रखा था बट हटा दिया यार, यहाँ से मिल जाएगा, डोंट वरी। मोंगोडीबी क्यूरी ऑपरेटर्स डेटाबेस मैनुअल, लर्न अबाउट दिस थिंग लिखा तो है बट दिखाई नहीं दिए। हाँ ये गलत बात है, बट मिल जाएगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। यहाँ पर लिख देता हूँ यार, ऑपरेटर से मुझे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। मोंगो डीबी डिप्लॉयमेंट इंसर्शन मॉडल, है ना। यार इस पेज तो 0 रेटिंग दे दूँ, ये तो समझ ही नहीं आया कहाँ कर दिए। क्राउड ऑपरेशन में चलते हैं, शायद यहाँ पे मुझे मिल जाए ऑपरेटर्स। इंसर्ट रिमूव, यहाँ पे सर्च करो यार ऑपरेटर, ठीक है ऑपरेटर्स। ये ऑफिशियल डॉक है, यहाँ ज़रूर मिलेगा, मिलना ही चाहिए। अरे भाई ये PHP वगैरह में नहीं, मुझे ऑपरेटर दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये एग्रीगेशन ऑपरेशन में देखें ऑपरेटर्स मिल जाए चाहें, या फिर CRUD में मिल जाए। रिमूव बल्क सीक्वल नेचुरल टेक्स्ट रिडीम राइट CRUD कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्वेरी सेव्स एग्रीगेशंस।
यार एग्रीगेशन पाइपलाइन बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए। जब भी बल्क में कुछ लाना हो तो एग्रीगेशन पाइपलाइन करते हैं, बट यार ऐसे मिला तो नहीं। यार एक काम करो, इसको मोंगो जो हटाओ, मोंगो डीबी के भी मिल जाना तो उनसे भी काम हो जाएगा। मोंगो डीबी ऑपरेटर W3 पे मिल गया, बट यहाँ से भी मिल जाना चाहिए मोंगो डीबी से। क्लिक करो, मिल जाएंगे। लिंक गलत क्यों दे रहे हैं यार, ये हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो अलग ही पेज खुल गया। ये बार बार हम लोगों को उल्लू क्यों बना दे रहा है, क्यों भाई? हम्म? यहाँ लिखा हुआ है बट एक्चुअल में अंदर नहीं है ना। कंपैरिजन क्यूरी ऑपरेटर्स देखें, यहाँ पर मिल जाए। सभी में एक ही पेज लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने यार, है ही नहीं यहाँ पे, कंटेंट ही भगा दिया है। सभी में एक ही पेज लगा के रखा हुआ है। मैं सोचूंगी यार ये क्या प्रॉब्लम है ना। क्रिएट रीड अपडेट रीड इसमें कुछ मिल जाए शायद, हम लोग तो ये कर चुके हैं, बट नहीं यार, सभी में एक ही चीज़ डाली हुई है इन्होंने। लेट देम गो, लेट देम गो। अगर ऑफिशियल डॉक से नहीं भी मिलते हैं तो हम लोग ऐसे, ये जो AI बेस्ड सॉल्यूशन है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ChatGPT यूज कर लेना यार, वहाँ से फिर टॉपिक निकाल के पढ़ लेना, और एक अच्छा वे है पढ़ने का। अगर नहीं मिलते हैं, कुछ तो चैलेंज है मोंगोडीबी के साथ में, बट कोई बात नहीं यार। कंपेयर, अब जो ऑपरेटर्स ना, क्यूरी ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप के हैं बेसिकली यहाँ पे। तो अब ये कौन कौन से हैं? पहला है कंपेरिजन ऑपरेटर, जहाँ आप कंपेयर करोगे, कोई इक्वल है तो लेके आओ, कोई लेस देन है तो लेके आओ। तो इक्वल के लिए $EQ लिखते हो, नॉट इक्वल के लिए $NE लिखते हो, ग्रेटर देन के लिए $GT लिखते हो। तो ऐसे करके ये हमारे पास कंपेरिजन कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको आप यूज करोगे। हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। कुछ लॉजिकल हैं कि भाई यार मेरे को ना मल्टीपल कंडीशंस एक साथ लिखना, आपको या तो जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे वैसे कुछ ये भी काम करते हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो एलिमेंट्स बेस पे ला सकते हैं, या फिर मेरे पास में एवोल्यूशन ला सकते हैं, है ना, इनके बेस पे ला सकते हैं। ठीक है यार, है ना। बट यार ये मिलना तो चाहिए, कहीं ना कहीं से तो मिलना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी होता है ना। यार यहाँ पे देखें यार, इन्होंने BMC सॉफ्टवेयर ने डाला हुआ है क्या, कॉमन क्यूरी ऑपरेटर्स इफ वी कैन फाइंड इट आउट। यार ये तो बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, ये तो बड़ा सही लिखा है। कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे दिया गया, एग्जांपल्स हैं क्या हमारे पास में, वी हैव एग्जांपल्स एंड वेरी नाइस एग्जांपल भी हैं। तो इसको रेफर कर लो, BMC ब्लॉक्स को, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सही है। इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि यार हम लोगों ने क्या किया है, मेरे पास ID है जहाँ पर हमने कंडीशन डाली है क्या, कि भाई जो इक्वल हो इसके उसको लेके आओ, वरना मत लेके आओ, है ना। दूसरा ग्रेटर देन और लेस देन यहाँ पे डाला गया कि भाई जो ग्रेटर देन इतना हो, है ना। तो ऐसे करके आप डालो। तो हम लोग ट्राई करते हैं पहले, ठीक है, पहले तो अपन एक बेसिक सा बैकएंड सेटअप करते हैं, उसके बाद इनको लगाने की कोशिश करेंगे। चलो, सेंसिबल बात है, सेंसिबल बात है ना। तो हम लोग देखेंगे कंपैरिजन कौन से कैसे लगाएंगे, लॉजिकल कैसे लगाएंगे, इवैल्यूएशन कैसे लगाएंगे। हालांकि आप जाओ बाद उनको डीप में गो थ्रू करना, दैट आई विल सजेस्ट टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो यार हम लोग एक काम करते हैं, अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जो हम लोग रोज करते हैं। FSG सीरीज पे आ जाते हैं, हम लोग आ गए यहाँ, और हमारे डे 27 तक का कंटेंट यहाँ पड़ा हुआ है। नाउ अनदर थिंग विच आई रियली नीड इज, यार ये PPT यहाँ कहाँ से आ गई? अरे ये तो गलत जगह सेव हो गई। अरे कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नया फोल्डर बनाऊंगा, डे 28, करेक्ट। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपना काम कर रहे होंगे, तो इन सबको पहले हटा देते हैं। जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं मेरे पास मेरे VS कोड में, इन सबको भगा दो। ठीक है, इन सबको भगा दिया मैंने। यार बहुत सारी फाइल्स हैं। ठीक है, ये हो गई डिलीट, ये हो गई डिलीट, ये हो गई डिलीट। कितनी फाइल्स खोल के रखे हैं हम लोग यार, बहुत सारे रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने सारी फाइल्स हटा दी हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और इन सबको ऑफ करते हैं, है ना। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई एक बेसिक सा बैकएंड पहले बनाना है। तो चलो CD डे 28 में चलते हैं हम लोग। डे 28 में आ गए, और यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना था, npm init बैकएंड, नहीं npm init तो कर दिया, फिर उसके बाद नाम देते हैं पैकेज का, तो डे 28 है, वर्जन ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, खत्म करो सबको। तो अभी अब देखोगे ना, डे 28 में कुछ आ गया है, पैकेज जेसन करके मेरी फाइल आ गई है। बट यहीं पे मुझे क्या करना है, बेसिक सी कुछ चीज़ें बनानी है जो मैं प्रीवियस वाले कोड से ले लूँगा। आज इसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा यार, मुझे कुछ ये फाइल्स चाहिए, पूरा तो SRC चाहिए। ठीक है, एक तो पूरा ये SRC चाहिए, मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और मैं पूरे SRC को पेस्ट मारूंगा किसमें, अपने डे 28 में। पेस्ट। तो आई होप मेरा SRC आ गया यहाँ पे, SRC से बाकी फाइल्स भी आ गई हैं, और बाद बाकी मुझे डे 27 से मिल जाएंगी, है ना। ये मुझे कॉन्फ़िग, ये ENV सारा कुछ चाहिए यार। ठीक है, तो ये यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो ये पैकेट लॉक जेसन तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया डे 28 में, मैंने पेस्ट मार देना है। तो यार अभी क्या हुआ, मेरे पास सारी फाइल्स ऑलमोस्ट आ गई, मेरी index.mjs आ गई है, जो आपको पता है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, और बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है वो आपके लिए, है ना। तो ये हो गया दूसरा, ये आपका config.mjs हो गया, सही है।
और ये आपका इंडेक्स हो गया था पैकेज जेसन में, क्योंकि ये मुझे पूरी चाहिए, सारी सारी वैल्यूज चाहिए, तो मुझे डेप्थ डिपेंडेंसी जो चाहिए वो कर लूँगा यार। मैं देखता हूँ इंडेक्स मैंने क्या क्या यूज किया हुआ है, 2 ही तो यूज किए हैं, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी और ENB। तो इनको 3 को कर लेते हैं इंस्टॉल स्पीड से, ठीक है। NPMI एक्सप्रेस मोंगूज और क्या था .env, है ना, .env, ठीक है यार। नोडेमोन मैंने आपको सिखाई दिया था क्या होता है ना। तो हम लोगों का ये रेडी हो गया यार, ये ठीक है, हम लोगों का ये रेडी हो गया। तो SRC पूरा आ गया, मैं चला के देखता हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, दैट विल फिगर इट आउट। तो मैं लिखूँगा नोडेमोन और मेरी फाइल का नाम क्या है, index.mjs और ये चल गया, सही में चल गया, है ना, मस्त चल रहा है यार। तो मेरा day 28 इज लाइव नाउ, है ना, और मैंने इंडेक्स में से कुछ डाला हुआ है। अब मुझे क्या करना है, तो मेरे पास क्या था इस SRC के अंदर, एक तो मॉडल था जिसके अंदर यूजर मॉडल करके पड़ा हुआ था, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा मैंने नेम ईमेल और पासवर्ड डाला हुआ था, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया हुआ है, इसी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं यार। इसमें मान लेते हैं इसके ना, इस बार हम लोग ना और डालेंगे, तो हमने डाला हुआ है एज, ठीक है, हमने क्या डाला हुआ है एज, और एज को टाइप रख लेते हैं इसका नंबर, टाइप क्या रख लेते हैं, टाइप रख लेते हैं नंबर, टाइप टाइप रख लेते हैं नंबर, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड कर लेते हैं, भाई तुम्हें डालनी ही पड़ेगी वरना तो बात बनेगी नहीं, तो रिक्वायर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हो गया मेरा ट्रू। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, एज करके एक और कैटेगरी डाल ली, तो हमारे पास ये मॉडल रेडी है। कंट्रोलर फाइल के अंदर हम लोगों ने क्रिएट यूजर करके एक API बनाई थी, गेट यूजर, डिलीट यूजर, ये सारा कुछ किया हुआ था, है ना कहीं मुझे लग रहा है कहीं ना सॉर्टेड डेटा है हमारे पास। और हम लोग अपने पोस्टमैन को ओपन करेंगे, पोस्टमैन जी किधर हो, यहाँ हो, ठीक है। हम लोग पोस्टमैन पे आ गए, और आपको याद होगा हम लोग कहीं ना कहीं क्रिएट यूजर करके बना रहे थे रजिस्ट्रेशन वाले को करके, तो रजिस्ट्रेशन वाली API को हम लोग हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि मुझे ये दो नहीं भेजने हैं, आई जस्ट सेंड ओनली वन, ठीक है यार। तो मुझे ना बस एक भेजना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास क्या एज मैंने यहाँ पे भेजी हुई है, एज गई भी नहीं है यार, ये तो कमाल हो गया है। एज तो थी नहीं वहाँ पे, गई कैसे एज, अगर मॉडल में एज नहीं थी तो गई कैसे, ठीक है, वॉट एवर इट इज। चलो हेड करते हैं यार, सेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फेल्ड, CRUD फील्ड, पाथ एज इज रिक्वायर्ड, अरे तो एज इज रिक्वायर्ड एज भेजी है ना भाई। अच्छा, यहाँ से मुझे लग रहा है जा ही नहीं रहा है ठीक से डेटा। चलो फिर देखते हैं, फिगर आउट करते हैं, है ना, फिगर आउट करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है। हमारे क्रिएट यूजर कॉल होना चाहिए आइडली, और हमारे पास अच्छा यूजर 1 यूजर 2 कहाँ से आएगा, हम तो ये डाला ही नहीं है यहाँ पे, है ना, हम तो सिर्फ सीधे डेटा मंगा रहे हैं ठीक है। तो चलो इसको भगाओ भाई, यूजर को बुलाओ भाई। तो ये यूजर 1 आ गया, और यूजर 1 ही रखो यहाँ पे, बाकी से भगा दो। इंसर्ट मनी चाहिए नहीं, हमें क्रिएट चाहिए है, तो वील रिमूव दिस थिंग, है ना, और क्रिएट से हमारा काम हो जाएगा। तो वाई आई नीड अदर मैथड, और यहाँ पे मेरा हो गया यूजर, ठीक है, यूजर 1 भी हटा दो, नॉट नीडेड नाउ, ठीक है। तो अभी यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं सॉर्ट हो जाना चाहिए। नाउ हिट द रिक्वेस्ट एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। हाँ अब सही लग रहा है मेरे को, नेम ईमेल पासवर्ड एज ये सब आ रहा है। चलो एक नया नाम और डालते हैं, इस बार मैं डालता हूँ विकास करके कोई नाम, विकास, ठीक है। और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ ईमेल आईडी में vikas@gmail.com, और मैंने यहाँ से हिट कर दिया, सेंड कर देता हूँ, तो ये बन गया, ठीक है। अब इस बार मैं क्या करूँगा, विकास की एज जो भी है उसकी एज 28 डालूंगा, विकास 1 बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, vikas1@gmail.com, और इसकी एज मैंने 18 भेज दी। अगला हम लोग मान लेते हैं, माना कि यार बाईटी करके कोई लर्नर या फिर कुछ भी मान लो यार, ठीक है, मैंने बाईटी करके बनाया हुआ है, और यहाँ से मुझे क्या भेजनी है, एज भेजनी है 25, क्या भेजनी है 25, ठीक है। तो मैंने ऐसे भेज दी। मैं बता दूँ क्यों मैं डेटा भेज रहा हूँ, क्योंकि डेटा पे ही आप क्यूरी ऑपरेटर्स लगा सकते हो ना कहीं डेटा के ऊपर काम करना, तब आपको सब चाहिए होता है। तो आपने बाईटी लिख लिया था, ठीक है। अब मैं बाईटी 1 लिखूंगा, इसकी आईडी बनाऊंगा बाईटी 2, और इसकी एज मैं लिखूंगा 45, ठीक है। चलो हेड कर दो एंटर, तो ये आ गया कुछ ऐसे। तो ऐसे में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं गेट यूजर पे गया, और यहाँ से सब हटा दो, हिट द बटन। ओह नो, हमने वहाँ पे कुछ लगाया हुआ है ऑलरेडी, गेट पे कुछ तो लगाया, देखो गेट यूजर पे कुछ तो लगाया, ईमेल से एक्सेस कर रहे हैं, नहीं मुझे सारे कुछ दे दो यार, आई रियली वांट ऑल द यूजर, सो आई डोंट नीड एनी दीज कंडीशंस हियर। हाउएवर ये भी एक कंडीशन ही है, ठीक है, आप मैच करा रहे हो किसी चीज़ को, बट मुझे ना अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बढ़िया, तो अब मैं चलता हूँ वापस, अब मैं करूँगा हिट यहाँ से। तो अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये ऐसे आ गया।
आपको याद हम लोग फिल्टर्स लगाते थे, वो क्यूरी पैरम की हेल्प से लगाते थे, वो ऑपरेटर्स कैसे काम करेंगे वो आपको पता करना है यहाँ पे। तो मुझे क्या चाहिए ना, मुझे यहाँ पे क्यूरी ऑपरेटर तो लगाना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरे को क्यूरी ऑपरेटर तो लगाना है। दूसरा मेरे क्यूरी ऑपरेटर माना कि मेरे को आएगा कि लेस देन, ठीक है, और एक आएगा ग्रेटर देन जी टी। मैं मान लेता हूँ दो चीज़ें आएंगी, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ से फाइंड करना चाहता हूँ कि जिनकी भी जो एज है, ठीक है, क्या है, कर्ली ब्रेस लगा लो, एज, कंपेरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपेरिजन ऑपरेटर, कॉलन। अब क्या लगाओगे, ऐसे लिखना हो, जिस भी प्रॉपर्टी पे लगानी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस प्रॉपर्टी का नाम लिखो, कॉलन लगाओ और अपना कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करो, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। कौन सा था मेरे पास में, पहला था लेट्स से इक्वल वाला, ठीक है, हम लोग पहले इक्वल लगाने की कोशिश करेंगे, या ग्रेटर देन कुछ भी लगा लो यार, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इक्वल लगाने की कोशिश करते हैं, भाई इक्वल टू समथिंग, तो ऐसे कुछ आप लगाओगे। तो अब यहाँ पे आज आपने लगाया हुआ है डॉलर, और यहाँ पे मुझे लगाओ डॉलर, क्योंकि ऐसे आप ऑपरेटर सेलेक्ट करते हो। ई क्यू, इक्वल मीन्स ई क्यू, और यहाँ पे वैल्यू पास कर दो। मैं चाहता हूँ कि भाई जिसकी जो एज है वो एग्जैक्ट 25 है, वो लड़का ला के मुझे दो। तो अब अगर आप देखोगे तो विल हिट द पोस्टमैन, अभी क्या होगा, आप सेंड करो, और सिर्फ एक बंदा आ रहा है क्योंकि उसी की एज 25 थी। बात समझ आ रही है। चलो एक काम करते हैं, और यूजर रजिस्टर करते हैं, एक 25 एज के साथ में एक और कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे भेजा हुआ है, लेट्स से बाई टी 2 कर देते हैं इसका कुछ, है ना, थोड़ा अलग अलग रहेगा तो ज़्यादा ठीक है। सेंड करो। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने आगे गेट यूजर पे दोबारा से हिट करूंगा, तो अब क्या हुआ, मेरे पास में दो लर्नर आ गए जिनकी एज 25 थी। तो आपने क्या किया, हमके इक्वल मैच कराया हुआ है। चलो यार, इक्वल से मेरे को काम नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे लगा सकते हो भाई ग्रेटर देन, ये मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैंने एल टी लेना है क्यूरी पैरम से, ऐसे फिल्टर काम करता नहीं करता भाई, बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मुझे को इक्वल नहीं लगाना है, मुझे को इक्वल नहीं लगाना है, तो आई जस्ट कॉपी दिस थिंग और यहाँ से इसको हटा के कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करनी है, लेस देन लगानी है, ठीक है, एल टी जो भी आ रही है, लेस देन एल टी। और यहाँ पे क्या था, लेस देन का क्या था, पढ़ो देखो, लेस देन का क्या था, यहाँ पे ये देखो, लेस देन का एल टी था, ठीक है। मैच सिर्फ वैल्यूज आर लेस देन टू द गिवन वैल्यू, तो ये एल टी लगाओगे, डॉलर एल टी करके, डॉलर एल टी लगाती है। यहाँ पे क्या मुझे चाहिए, क्यूरी परम से वैल्यू, तो अब यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाए, विच इज एल टी मुझे लेके आ रही कहाँ से, इससे। आपको याद होगा हम लोग फिल्टर जब लगाते तो ऐसे कुछ अप्लाई होता था उसके अंदर, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, लगाओ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे डाल दो वैल्यू ऑफ एल टी, ठीक है। और एल टी की वैल्यू मुझे डाल देनी है लेट्स से लेस देन 25, ठीक है। मुझे रखनी है ग्रेटर देन भी एंड जी टी, और जी टी मैंने अभी लगाई नहीं है हालांकि कोड के अंदर, बट ठीक कोई बात नहीं। और ग्रेटर देन 18 मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी ना, अभी खैर ये फिल्टर तो यहाँ पे लग गया, ऐसे कभी लग के आता, आपने देखा होगा कि जब फिल्टर लगा तो ऐसा कुछ दिखता है मेरा यूआरएल, बट अभी ठीक है, मेरा एल टी वाला चल जाएगा। तो लेस देन 25 एक ही रनर है, लेस देन 25 एक ही लर्नर है, तो जो हमें मिल पा रहा है यहाँ से, ठीक है। अब आप ना और भी कंडीशन लगा सकते हो। अब मुझे ना, अभी यार यहाँ तो एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन, मुझे मल्टीपल लगानी है, हाउ विल आई अप्लाई, बात समझ आ रही है। मल्टीपल लगानी है, उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपको याद है जो मल्टीपल कंडीशन एक साथ लिखनी होती है तो लॉजिकल लिखते थे, या तो और लिखोगे, एंड लिखोगे, या कुछ और लिखोगे, वो लॉजिकल होते थे, याद है नहीं है। तो बाकी आप लोग ट्राई करना प्लीज यहाँ पे कि जीटी कैसे, ग्रेटर देन कैसे काम करता है, लेस देन कैसे काम करता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, सब जानते हो ऑपरेटर, आपने पढ़े हुए जावास्क्रिप्ट के, सेम मीनिंग इनका यहाँ पर भी है। इन मतलब एक स्पेसिफिक एरे के अंदर ये वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे जाना, गो थ्रू करना, इन सबको देखना ध्यान से यार ये कैसे किए गए हैं। बट आपको समझ आ गया कि कहीं ना कहीं कंपेरिजन ऑपरेटर कंपेयर करेंगे और निकालेंगे। देखो ये इन मतलब अगर वैल्यू इनमें से मैच करे तो इसको इन बोलते हैं कि भाई प्राइस अगर 3 या 6 में से कोई मैच करता तब वैल्यू ला के दो, ठीक है। प्रिटी पिटी हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। निन मतलब नॉट इन, अगर वैल्यू इनमें नहीं हो तब ला के दो, ठीक है। तो वो होता है निन, नॉट इन, ठीक है। चलो यार, तो अब ये समझ गए, नॉट इक्वल्स टू आपको पता है एनी, है ना। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है कि मेरे को मल्टीपल कंडीशन साथ लिखनी है, जैसे रेंज वाला काम होता है कि लेस देन और ग्रेटर देन। तो वो कैसे करोगे, देखो आ जाओ एंड ऑपरेटर की हेल्प से, यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, समवेयर किसी ने लिखा होगा, तो ये कि ये एम्प्लॉई एज है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन इससे रहे और लेस देन इससे रहे। कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी लिखनी है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है, जीटी लिखना है, और दोनों को ऐसे कॉमा करके लिख देना है। बात समझ आ रही है। और इन सबको क्या किया गया कि बहुत सारी कंडीशन एक साथ अप्लाई की गई हैं कि भाई जब भी आपको एंड लगाना होता है वैसे एंड लिखते हो, फिर एक एरे वाला साइन डालते हो, स्क्वायर ब्रैकेट डालते हो, उसके अंदर जाके प्रॉपर्टी के अंदर कंडीशंस लिखते हो। बस समझ वो सारी कंडीशन, तो जो भी एम्प्लॉय इन कंडीशंस को मैच करेगा, जॉब टाइटल ये हो, एज उसकी इसके रेंज में आती हो, और ये सब हो, तब आपका एंड अप्लाई कर पाएगा यहाँ पे। बात समझ आ रही है। तो ऐसे आप लगाते हो एंड, मतलब मैं भी यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ कि यार मुझे ना इस वाले की बात नहीं बनी, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेना मुझे यहाँ से, और मैं आपको एंड लगा के दिखाता हूँ कैसे एंड काम करेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है यार, मैं यहाँ आ गया, इसको कमेंट कर देते हैं अपन पहले वाले को।
तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब एंड लगाना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ लगा लो कर्ली ब्रेसेस एक बढ़िया सा, तो लगा लिया एक हमने कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ लिखोगे डॉलर एंड, डॉलर एंड। अब चाहते हो कि ये सारी कंडीशंस जो मैच करे उस पर ही काम करना है, तब आप ऐसा करोगे। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा हुआ है कि मेरी जो एज है वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लेस देन दिस थिंग होनी चाहिए, ठीक है, और कॉमा करके लिख लो कि मेरे को मल्टीपल कंडीशन अगर आपको डालनी है तो उसके इसमें डाल सकते हो यहाँ से। हालांकि दो डालने के लिए ऐसे भी डाल सकते थे, इसके लिए एंड की जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर दो डालनी थी मैं यहाँ पे कॉमा करके डाल सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एंड ही है, ठीक है। तो मैंने डॉलर, ठीक है, GT, डॉलर GT कॉलन ग्रेटर देन मीन, समझ रहे हो, और ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, यार मान लेते हैं इस बार 25 से ग्रेटर हो, नहीं 25 कैसे, GT की वैल्यू आ रही है ना हमारे पास क्वेरी पैरम से। तो अब ऐसे हम कुछ डेटा लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लर्नर है बेसिकली उसकी जो एज है वो इस रेंज में होनी चाहिए, ये तो आपने डाल दिया। अगर आपको और भी कंडीशंस लिखनी है तो आप और भी कंडीशंस लिख सकते हो इसके अंदर। एक कंडीशन हो गई, कॉमा करके दूसरी कंडीशन लिख लो यहाँ पे, बात समझ आ रही है, कॉमा करके दूसरी कंडीशन कैसे हो सकती है भाई, उसका जो नेम है, उसका जो नेम है वो होना चाहिए किसके इक्वल, यहाँ पे ऐसे लगाओ, है ना, ऐसे तो लिखोगे ना दूसरी कंडीशन के लिए, डॉलर, डॉलर इक्वल्स टू, उसका जो नाम है वो इक्वल होना चाहिए किसके, वो यहाँ पे डाल दो। बात समझ आ रही है, वो यहाँ पे डाल दो। तो ऐसे कर सकते हो। हालांकि अभी मेरे को नाम तो यार इसको पता नहीं, तो पहले नाम लेके आते हैं। किसी का नाम था यार अपने आउटपुट के अंदर, तो नाम विकास होना चाहिए, ठीक है, विकास 1, विकास 1। तो अब क्या ये तभी काम करेगा जब कोई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, उसकी जो एज है इस रेंज में आए, दूसरा उसका नाम विकास हो। तो चलो एक बार रन करके देखते हैं। हिट करो भाई, हिट करो, GT ग्रेटर देन इतने से है, ये तो 0 आ गया, क्या कोई नहीं मैच किया क्या, हाँ, लेस देन इतने से हो और इतना हो, उसके बाद में कंडीशन कोई नहीं मैच की क्या। तो नेम है वो इक्वल्स टू होना चाहिए विकास 1 के, क्या ऐसा कोई मैच नहीं किया क्या, या हम लोगों ने सिंटैक्स में चिपका दिया। चलो भगाओ इसको पहले, और विल ट्राई कि यार ये काम कर रहा ही नहीं कर रहा, विल फिगर इट आउट, ठीक है, हिट दी बटन। अच्छा कोई ऐसा है ही नहीं, हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने मैच ही नहीं किया इस कंडीशन को कि लेस देन होना चाहिए किससे, LT25 और ग्रेटर देन 18। अच्छा ग्रेटर देन है नहीं हुई 18 से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाओ यार, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाओ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाओ, लेट से कि भाई अब मिलेगा कोई, है ना, कोई था ही नहीं ऐसा। अब देखो आ गया फटाक से विकास। चलो पहला वाला डेटा भी वापस लेके आते हैं, हम दो कंडीशन एक साथ लिखनी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वरना ऐसा कोई था ही नहीं, कोई नहीं था, तो हमें इम्पटी मिल गया, है ना, तो जो कि मैं कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो तुम देखो ये विकास बन के आ रहा है प्रॉपरली, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली ऐसा हुआ कि यार मेरे पास इस रेंज में जो आएगा और उसका जिसका नाम जो ये होगा, तो दो कंडीशन एक साथ मैंने लिख ली हैं। बात समझ आ रही है। चलो यार अब एक काम करते हैं ना, एक और कुछ वैल्यू डाल के देखते हैं, अगर कोई और है विकास 1 करके, तो आई डोंट थिंक विकास कोई है और, बट ठीक है। तो यार मेरे पास लेस देन होनी चाहिए 45 से, लेस देन और इक्वल्स टू 45 नॉट 55, ठीक है, बन जाना 55, और ग्रेटर देन होनी चाहिए 25 से। ऐसा कोई है क्या, तो भाई ऐसा कोई नहीं है कि जिसका नाम विकास 1 भी हो और इस वाली सर्टेन कंडीशंस के अंदर अवेलेबल भी हो, ठीक है। तो क्या विकास करके कोई इंसान है जो मिल जाए मुझे, विकास करके कोई इंसान है जो मिल जाए उसको, हाँ भाई विकास नाम के से कितने लोग हैं जिनकी एज जो है इसके रेंज में आती है, तो वैसे मेरे पास एक ही इंसान अवेलेबल है। हालांकि आप कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन में जाओ और एक और विकास नाम से कोई डाल दो, फिर जो भी आपको डालना है वो डाल दो आप। तो विकास मैंने लिखा हुआ है, एज मैंने कितनी डालनी है मेरे को डालनी है 30 और से 43। अब हिट कर दो, ठीक है, एक और बार आप हिट कर दो कि भाई एक ऐसी है जिसकी एज 36 हो। तो मुझे जानना है विकास नाम के ऐसे कितने लोग हैं जो इस रेंज में आते हैं। तो 25 से लेकर 55 के बीच में 3 विकास नाम के लोग आते हैं, वो डेटा मुझे यहाँ मिल रहा है। ऐसे आपका एंड काम करता है। और आपको पता है कि भाई ये भी एक पाइपलाइन बनाएगा, अंदर बहुत सारी कंडीशंस पड़ी होंगी, बट सीन ये है कि जो अगर कोई एक भी मैच कर गया तो दिखा दो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि भाई एज है ये, नेम है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंड की जगह पे क्या लिख देना, मेरे को और लिख देना है, ठीक है। मैंने उसको कॉपी कर लेना पहले, और मैं इसको कॉपी करने के बाद लिखूंगा यार, ताकि आपको ना समझ आता रहे। तो यार मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे जहाँ पे एंड लिखा हुआ है ना, वहाँ पे और लिख दो। अब और कैसे काम करता है, कोई एक भी मैच कर गई, या तो ये एज वाली कंडीशन मैच कर जाए या नेम वाली कंडीशन मैच कर जाए, तो अब पता क्या हो, जितने लोग इवेंचुअली इस रेंज में आ रहे होंगे वो सारे सारे मिल जाएंगे। तो अब देखो गौरव बन भी आ गया, नेम मैच नहीं किया बट एज मैच कर रही है,
तो अगर वो एक भी कंडीशन मैच कर गई ना, अब चलो दूसरा करते हैं, किसी की एज, हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि मैं किसी की एज लूँ यहाँ से यार, लेट्स से 53 से लेके कोई मैंने डाला ही नहीं था, तो अब क्या होगा, किसी का नाम मैच कर दे, वो विकास वाले तीनों लोग मिल गए क्योंकि विकास मैच कर गया, बात समझ आ रही है। तो क्या होगा, और में कोई एक भी कंडीशन मैच हो गया, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हो, बट कोई एक भी मैच कर गई ना तो वो आपको डेटा दे देगा उससे मैचिंग वाली कंडीशन है। तो ये जाके डेटा फिल्टर करने का काम कर रहे हैं ये सारे के सारे। आई होप आपको समझ आ गई लॉजिकल कैसे लगाते हैं। तो वैसे यार हमारे पास ये सारे हैं लॉजिकल, तो यार और हो गया, नॉर हो गया, है ना। तो इन सब के मीनिंग आप जानते हो, जब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था वहाँ से, ठीक है ना। इन सब के मीनिंग आप अच्छे से समझते हो, ठीक है यार। तो ये आप जानते हो, और क्योंकि एक भी मैच कर गया तो उसके बाद मेरा क्या होगा, वो मुझे मिल जाएगा, तो वो मेरा और का हो गया, है ना। उसके बाद में यहाँ पे नॉर का डिफाइन किया क्या, नॉट, तब जानते हो कि ये मैच नहीं करना चाहिए, एज 4 इतने से बड़ी ना हो, तो नॉट का मतलब जानते हो, डॉलर नॉट। जाओ यार सिंटैक्स देखो, प्लीज प्रैक्टिस करो, वही आपके लिए सॉल्यूशन है, वरना तो मैं ऐसे इस सीरीज को चलाता रहूंगा यार 100 दिन तक फ्री में, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जाओ एग्जिस्ट करके, भाई कोई मैच करता है इससे तो मिल जाए, इन सबको जाओ ट्राई करो यार, इन सबको जाओ ट्राई करो। अब लोग समझ गए इस चीज़ को। अगला आता है इवैल्यूएशन ऑपरेटर। तो ये क्या क्या होगा, या तो मॉड रेजेक्स, कि भाई कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर कुछ मिल रहा है तो एक तो होता है रेजेक्स। रेजेक्स मतलब होता है कोई स्पेसिफिक लेटर या कैरेक्टर से मैच कर जाए। बात समझ आ रही है कि भाई उसका जो नाम है, जिन जिनके नाम जो हैं वो लेट्स से कि भाई सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही है, नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको दे दो, जिनके अल्फ़ा न्यूमेरिक आते हैं उनको दे दो, या फिर किसी के नाम में जॉन लिखा हुआ है, किसी के नाम में करण लिखा हो तो वो ला के दे दो। तो वो सब रेजेक्स के थ्रू किया जाता है। तो आप इनके सिंटेक्सेस क्या होंगे आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये एक जेसन स्कीमा वाला पढ़ लेना कि कोई जेसन से मैच करता हो। मॉड मतलब कोई उसका वो दिखाता हूँ कमाल की चीज़ आपको करके, ठीक है। तो ये इन्होंने एक स्कीमा दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जेसन वाला डेटा, यार लेट इट बी यार, उसको बना रहने देते हैं। मॉड वाला मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने फाइंड डॉक्यूमेंट किया, जैसे हम नॉर्मल लिखते थे GTE या फिर लेस देन, वैसे इन सेम प्रॉपर्टी को लिखते हो, अपने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यहाँ पे इनका ऑपरेटर डालते हो। अब बोलते हो कि मॉड, भाई 3000 का मॉड 1000, बात समझ आ रही है, 3000 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इतना आ जाए, उन सबको ला के दे दो। मतलब कुछ ऐसे मैं यहाँ पे आ गया, मैंने आपसे बोला कि यार ये तो ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेना यार, है ना। इसको नहीं कॉपी करूँगा यार, इसको तो हटाओ यार, इसको नहीं कॉपी करना मेरे को कॉपी करना ये नॉर्मल वाला, है ना, मॉड वाला, क्योंकि मेरे को मॉड दिखाना तो मैं आपको नॉर्मल दिखाऊंगा। भाई आई नीड एंड और मुझे लॉजिकल की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो चलो यार आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लेसनल मॉड डाल दो, क्या डाल देना मॉड, और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई जिनकी जिनकी जो एज है बेसिकली, ठीक है, वो 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आ जाए, ये रिमाइंडर ये। तो जिन जिनको 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ जाए, उन सबको 5 के मल्टीपल को डेटा ले आओ। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, जितने जिनकी 5 से मैच करेगी, देखो 25 वाले कर रही थी, 45 वाले कर रही थी, 25 वाले कर रही थी, जिनकी जिनकी 5 का मॉड था उन सबकी डेटा वैल्यूज आ गई हैं। या फिर जिन जिनकी 2 से डिवाइडेड हैं, सारी 2 से 3 से कुछ भी कर लो यार, मतलब अगेन, तो वो सारी सारी जो इवन नंबर से मैच कर रही हूँ उन सबको लेके आओ। तो 28 आ गया, 28 अगेन आ गया, 18 आ गया, 36 आ गया, तो ये सब के सब इवन वाली एजेस थी। तो अब ऐसे करोगे ये मॉड वाले से, ठीक है। अब अगला रेजेक्स, ठीक है। रेजेक्स को कैसे करोगे, रेजेक्स वाले को तो यहाँ पे ना सर्टेन चीज़ें लिखते हो। इन्होंने क्या लिखा हुआ कि रेजेक्स में जहाँ पे डॉट पैक्ड लिखा हो उन सबको ला के दे दो। ऐसे इन्होंने कहीं लिखा भी होगा, इन्होंने कहीं ना कहीं लिखा भी होगा। इनके पास क्या था, रेजेक्स इन्होंने डाला कि इसमें नेम में, तो उन्होंने नेम में कुछ डाला हुआ ये ऐसे कुछ कुछ इन्वेंट्री है इनके पास में, जहाँ पर उन्होंने कुछ वैल्यू डाली हुई है। अब वहाँ पर उन्होंने लगाने की कोशिश की है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने लगाने की कोशिश की है। तो अब जाओ रेजेक्स को देखो एक बार, फिर आप बोलोगे इस एग्जैक्टली रेजेक्स से जो मैच कर जाए वो मुझे ला के दे दो, वो मुझे ला के दे दो, और उन सबको मैं ला के दे दूंगा यहाँ पे। तो आप ऐसा करोगे। बात समझ गए आप, बात समझ गए आप। चलो एक सिंपल सा मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मुझे लगता है कुछ मैच कर जाए तो, है ना, कुछ अच्छी सी बात हो जाए तो यार इसको चलो फिर से यार यहाँ पे इसको हटाओ, इसको कमेंट मारते हैं अपन, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, कमेंट मार देना इसको, और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ पेस्ट मैंने मारा, पेस्ट मारने उसको मैं हटाऊंगा, और यहाँ पे आप रेजेक्स मैच कर दो, ठीक है। माना कि किसी के जो नेम में ना मेरे को रेजेक्स मैच कराना है, क्या मैच कराना है, डॉलर रेजेक्स। तो यार सिंटेक्स वैसे ही है, डॉलर रेजेक्स। अब मैं चाहता हूँ कि भाई किसी के जो नाम में है ना वो अगर कुछ ऐसे आ जाए, हाँ, या रेजेक्स ऐसे डालते हो, ऐसे डालते हो, ठीक है, डॉट स्लैश ऐसे। यहाँ पे मान लो किसी के नाम में बिग लिखा हो तो उनको कर लो, चाहे वो कैपिटल हो स्मॉल हो, उसके लिए अब स्लैश एक आई लगा लो, कोई ग्लोबल आई, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कैसा है। अब हिट करोगे, अरे कुछ नहीं मैच किया यार, ये रेजेक्स ही गलत हो गया मुझे लग रहा है, अरे तो रेजेक्स ही गलत हो गया मुझे लग रहा है, रेजेक्स से मैच ही नहीं कर रहा यार, इसको हटाओ यार, बिग मैच कर जाए, रेजेक्ट जिससे मैच करेगा वो आ जाएगा। हाँ, तो जिसके नाम में विकास था ना वो सारे सारे आ गए, ठीक है, जिसके नाम में विकास था वो सारे सारे आ गए। दूसरा एक ऑप्शन और है, अब ऐसे करके लिख लो, अरे तो कमेंट बन गई, बट कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसको। तो मैं बोलता हूँ, मैं क्या कहता हूँ यार, जिसके नाम में ना सिर्फ कैरेक्टर्स हों, क्या हों, कैरेक्टर,
सो मेरे को क्या चाहिए, ए से बी चाहिए, ठीक है, ए टू जेड स्मॉल वाले चाहिए और कैपिटल वाले चाहिए, ए टू कैपिटल जेड। तो ऐसे आप रेजेक्स लिखते हो इसका, तो आपने रेजेक्स लिखा हुआ हेड करो, तो जिसके हम सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे वही आएंगे। तो गौरव में सिर्फ अल्फाबेट है, गौरव वन में, वो मैच तो कर गया यार, गौरव वन मैच कर गया, सारे आ गए क्या? अरे सभी में पड़ा हुआ है ये, विकास वन भी दिख जाना चाहिए कहीं ना कहीं, बाई टी वन दिख गया तो विकास वन भी दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो यार ये रेजेक्स है बेसिकली, है ना, जिसमें आप बोलते हो कि ये मैच कर जाए, या फिर मान लेते हो जिसमें सिर्फ लोअर केस है, वो सारे ला के दे दो मुझे ए टू जेड। तो ये सारे लोअर केस ही थे क्या? तो ये लोअर केस में जितने लोअर केस हैं वो सारे लोअर केस आ रहे हैं। अपर केस का दे दो आप कि सारे अपर केस। तो आप इनको एक बार पढ़ लेना कि यार रेजेक्स किसको बोलते हैं, ठीक है, रेजेक्स किसको बोलते हैं, वो एक बार आप कर लेना। अरे यार कैपिटल तो कोई था ही नहीं, तो कैपिटल डाल देते हैं यार, है ना, एक डाल देते हैं, ठीक है। इसमें विकास में मैंने ये कर दिया, बट प्रॉब्लम पता है क्या, सिर्फ कैपिटल होना चाहिए, सिर्फ कैपिटल। विकास विकास पता नहीं क्या लिखा है, बट ठीक है कुछ तो लिखा है यार। गेट यूजर पे चलते हैं, अपन डालते हैं, इसको हिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिसका जो बी कैपिटल था, जिसमें कैपिटल मैच करेगा वो आ जाएगा, आ गया, समझ गए। तो ये रेजेक्स ऐसे काम करता है कि आप रेजेक्स यहाँ पे डाल सकते हो, समझ गए आप। तो वो हमारा काम होता है किसका, रेजेक्स का, कि भाई सर्टेन पैटर्न से मैच कर जाए, सर्टेन वैल्यू से मैच कर जाए, तो उसको मुझे रिटर्न करना है। तो ऐसे आप लगाते हो इवैल्यूएशन ऑपरेटर्स को। यार आप जाओ गो थ्रू करो उनको, टेक्स्ट को, बाकी सारी चीज़ों गो थ्रू करो एक बार, है ना। नाम मैंने आपको बता दिया, 3 ऑपरेटर्स होते हैं, आप चैटजीपीटी सारे ऑपरेटर्स निकालो, उन पर प्रैक्टिस करो प्लीज। चलो यार अब मूव करते हैं अपन अगले टॉपिक पे, इतना टाइम है नहीं हम लोग की जो वेस्ट कर पाए यहाँ से, ठीक है। तो ये ऑपरेटर तो मैं क्लियर हो गया, आई होप सो। अब बात करते हैं मिडिल वेयर की। तो मिडिल वेयर क्या होता है, बीच में जो आने वाली बात होती है उसको बोलते हैं मिडिल वेयर। मैंने आपसे बोला था कि आपकी जो एपीआई है इसके बीच में कुछ भी बैठा होता है, एक बैठा होता है मिडिल वेयर, है ना। तो एपीआई को एग्जीक्यूट होने से पहले एक मिडिलवेयर को पास करवाना होता है। अगर अब डाला हुआ, जैसे हमारे केस में क्या था, जेसन था ना, एक्सप्रेस और जेसन, कि भाई अगर जेसन डेटा आएगा तो वही मिडिलवेयर रीड करवा रहा था उसको। और ये क्या था, यूजर था। तो यूजर जो रिक्वेस्ट भेजेगा ना, वो किसके थ्रू जाएगी, मिडिलवेयर, मिडिलवेयर के थ्रू एपीआई के थ्रू जाएगी। फिर एपीआई क्या करेगा, एपीआई आपको हो सकता है मिडिलवेयर के थ्रू रिस्पॉन्स करे, फिर ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे कुछ आपके मिडिलवेयर्स काम करते हैं। एग्जाम्पल्स की तरह से टाइप्स क्या होते हैं, तो टाइप्स क्या होते हैं वो भी समझ लो एक बार ठीक से। टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स के लिए कहानी याद रखो। A beer can run anytime. A beer can run anytime. Anytime. तो ये 6 टाइप के कुछ होते हैं। एप्लीकेशन लेवल, ए फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेवल, मिडलवेयर। यार इनको गो थ्रो करना प्लीज, ठीक है, मैं बस हल्का हल्का बता देता हूँ आपको। मिडलवेयर दूसरा, बी से मेरा बिल्ट इन मिडलवेयर, मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल है एक्सप्रेस के अंदर, बिल्ट इन मिडलवेयर। और ये रिपीट हो सकते हैं, मतलब एक मिडलवेयर जो है दो हो सकता है। सी फॉर मतलब हो सकता है कोई बिल्ट इन भी और एप्लीकेशन लेवल भी, ये पॉसिबिलिटी है। सी फॉर कस्टम मिडलवेयर, मतलब जो आप बनाओगे अपने लिए खुद से, कस्टम। आर फॉर राउटर लेवल मिडलवेयर, राउटर लेवल मिडलवेयर, ठीक है। ए फॉर आई गेस 6 टाइप ही होते हैं यार, हमने 7 लिख लिए क्या, नहीं, एप्लीकेशन हो गया। A beer can run every time, not any time, every time, ठीक है, every time. So E for error able handle, ठीक है, error handling middleware, जो errors को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं, error handling middleware। मुझे पता है यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बट error handling है ये, ठीक है। उसके बाद में ये टाइम वाला जो है मेरे पास, ये जो लास्ट है टाइम के लिए T, थर्ड पार्टी मिडलवेयर। जो T वाला था उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी मिडलवेयर, ठीक है, थर्ड पार्टी मिडलवेयर। तो ये कुछ 6 कैटेगरीज थी, आई होप आप लोग याद रखोगे। मिडलवेयर कुछ 6 कैटेगरी थी जो हमें याद रखनी है। अब एक एक करके स्पीड से गो थ्रो कर लेते हैं, है ना। मैं एक बार स्पीड से एक एग्जांपल बनाऊंगा, प्लीज़ समझ लो यार उससे, है ना, कि इतना टाइम अपने पास बहुत लिमिटेड टाइम है जिसको मैं यूज करना है, ठीक है यार। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना है, मैं सिंपल सा मुझे लगता है कुछ बना लेना चाहिए, है ना, बिफोर आई डू दिस। तो पहला तो मेरा एप्लीकेशन लेवल, जो कि आपका पूरे एप्लीकेशन के एप्लीकेबल होता है, मतलब पूरा एप्लीकेशन उसको मैंडेटरी फिल करेगा। जैसे कि आपका लॉगिन वाला हो गया कि भाई लॉगिन तो होना ही होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वो आप ऐप डॉट यूज के अंदर ही डाल देते हो। किसके अंदर डाल देते हो, आप ऐप डॉट यूज के अंदर ही डाल देते हो। तो मतलब क्या आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैं इधर नहीं, यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं लिखा हुआ ऐप डॉट यूज, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एक एड्रेस दे देना है, एक राउटर दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप दे दो, और एक फंक्शन बना लेते हैं, एपीआई बना लेते हैं। मैं एक नॉर्मल एपीआई बना देता हूँ बस समझाने के लिए, और कुछ नहीं। आप जानते हो कहाँ बनानी है, ये कंट्रोलर्स में बनानी है, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट की हेल्प से आप नेक्स्ट वाले पे मूव कर रहे होगे।
तो इसलिए हमें नेक्स्ट की ज़रूरत भी पड़ती है कहीं ना कहीं। तो मैं चाहता हूँ यार ये ना हर किसी पे एप्लीकेबल हो, हर किसी पे लगे ये, तो इसको बोलता हूँ एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि भाई अगर मेरे पास में एक सिंपल सा कहानी लिखने के लिए कि अगर 5 जो है 5 के बराबर है, अब यहाँ पे कोई लॉजिक हो सकता है कि भाई मान लेता हूँ, मैंने बोला लॉग इन यूजर नेम मान लेता हूँ, ठीक है, लेट यूजर नेम, ठीक है, और जो यूजर नेम है बेसिकली वो मान लेता हूँ करण है, ठीक है, माना कि करण के लिए इससे अलाउडेड है, और मेरे को जो यूजर नेम है वो लेट यूजर, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट, माना कि पैरम से आ रहा है, ठीक है, डॉट पैरम्स, बट प्रॉब्लम ये डिफाइन कहाँ किया है, तो डिफाइन ही नहीं किया है, माना क्यूरी से आएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से आएगा, वो डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी ना, इसलिए बस लिख दिया। तो अगर मान लेता हूँ कि दोनों जो नाम है यूजर और यूजर नेम अगर दोनों बराबर हैं, यूजर इक्वल्स टू किसके, यूजर नेम के, तो पहले इक्वल का रीजन याद है ना जावास्क्रिप्ट से, स्ट्रिक्टली चेक करते हैं वैल्यू डेटा दोनों, डेटा दोनों। तो अब यहाँ पे क्या, अगर दोनों बराबर हैं तब तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा नेक्स्ट, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट से क्या होगा कि जो भी इसके पाथ में इसके बाद आएगा तो इसी पाथ में कौन है, ये वाला भाई साहब भी है, तो ये राउटर पे जाके चला जाएगा, बात समझ आ रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ एल्स, तो रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, मतलब भेजने ही नहीं दूंगा मैं, रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, और इसको भेज दो नॉट ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड कुछ भी लिख दो यार, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया होगा, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको हिट करके। तो कोई भी एपीआई कर लो, सारी एपीआई पे अप्लाई होगा ये, ठीक है, सारी एपीआई पे अप्लाई होगा। मैंने सेंड करना है, बोला नॉट ऑथराइज्ड, नॉट ऑथराइज्ड, क्यों भाई आप ऑथराइज्ड नहीं हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको हटाओ, इसको हटाओ, और इसको हटाने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे डालो कि क्वेश्चन मार्क और यूजर इक्वल्स टू करण, ठीक है, क्या लिखना है, करण, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ना ये क्यूरी से ऐसे आएगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट आता है ना बेसिकली, है ना, ये तो ऑब्जेक्ट आता है, बढ़िया। तो अब यार इसको हिट करो, अब इसको हिट करो, तो अब लिख के आ रहा है, अब दो सारे सारे चल जाएंगे, तो जो जो हमारे पास हमारे उससे मैच किए थे, याद है, जो हमारे रेजेक्स है वो सारे सारे चल पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि पूरे एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड, आप कोई भी एपीआई हिट करोगे ना, ये तो चल लगाना ही पड़ेगा आपको। अब रजिस्ट्रेशन करोगे, बोला नॉट ऑथराइज्ड, अब क्वेश्चन मार्क लगा दो, और यहाँ पर अगर यूजर डाल दो, यूजर इक्वल्स टू करण, तो लग जाएगा। तो ये क्या होगा, सारी एपीआई के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेवल मिडल। तो एक तो ये था कि हर एक एपीआई को क्या होगा कि एक्सेस होगा कि वो जेसन डेटा रीड कर पाए। तो ये दोनों के दोनों जो एग्जांपल हैं वो एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर के हैं, और ये एग्जांपल कस्टम मिडलवेयर का भी है, क्योंकि आपने अपना खुद का मिडलवेयर बनाया हुआ है, आपने अपना खुद का मिडलवेयर बनाया हुआ। पता है ये कैसे काम कर रहा है, अगर यूजर ने मैच करेगा तो नेक्स्ट कॉल कर देगा, और नेक्स्ट किसके पास जाएगा, तो मैं बताता हूँ। ये था मेरे पास में एप्लीकेशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल जो भी डायरेक्टली ऐप डॉट यूज के साथ होगा वो एप्लीकेशन लेवल है, सिंपल। दूसरा ये था मेरे पास में कस्टम, तो ये एप्लीकेशन भी है और कस्टम भी है, ठीक है, इतना आपको याद रखना। तो ये कस्टम लेवल है, कस्टम लेवल क्योंकि भाई ये आपने खुद से डिफाइन किया है, ऐसा कहीं बना बनाया तो नहीं मिला आपको। और ये आपका एप्लीकेशन लेवल भी है, बिल्ट इन भी है, कि भाई बना बनाया मिला हुआ है, बिल्ट इन मिडलवेयर, ठीक है। तो मिडलवेयर, तो ये मेरा बिल्ट इन भी है और एप्लीकेशन भी है, ठीक है, तीन समझ गए आप, बढ़िया। नेक्स्ट क्या करेगा, ये मैच कर गया तो अपने जो नॉर्मल पाथ है उसको कॉल करते हो, ये राउटर लेवल, यानी कि सारे सारे जो राउट से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो, इससे किससे, राउट डॉट जो हमने एक्सप्रेस डॉट राउटर किया था उससे जुड़े हुए हैं, तो वो राउटर लेवल मिडलवेयर है, वो क्या है, राउटर लेवल मिडलवेयर है। तो अब यहाँ से हटा दो, यहाँ पे आपने लगाया हुआ है राउटर लेवल मिडलवेयर कहीं ना कहीं राउट्स के अंदर, तो ये जो हमने लगाया हुआ है, ये जो राउटर से जुड़ा हुआ है, ये सब राउटर लेवल मिडलवेयर है, भाई ये चलाना ही पड़ेगा इनको। तो ये राउटर लेवल मिडलवेयर, ठीक है, राउटर लेवल कि भाई जो राउटर पे कॉल आएगी वो होगा, ये राउटर लेवल है। तो चार समझ गए आप। अब अगला मेरे पास कौन सा बचता है भाई, एक तो एरर हैंडलिंग बचता है, और दूसरा कौन सा बचता है भाई, अभी तो हमने बहुत सारा ज्ञानबाजी की थी, एप्लीकेशन हो गया, बिल्ट इन हो गया, थर्ड पार्टी बचा। तो पहले क्या होता था, आज तो आप इससे कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब अभी मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, हालांकि और ऑप्शंस हैं। आज मुझे जेसन रीड करना है तो मुझे एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज करना पड़ रहा है। पास्ट में क्या करना पड़ता था, बॉडी पार्सर करके एक लाइब्रेरी होती थी जिसको हम लोग इम्पोर्ट पैकेज बेसिकली होता था जिसको इंपोर्ट करते थे डेटा रीड करने के लिए, जेसन डेटा के लिए। तो आज तो एक्सप्रेस जेसन डायरेक्टली है तो हम लोग यूज कर पा रहे हैं, वरना हम लोग कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी लेके आते, जैसे एग्जांपल है बॉडी पार्सर का, तो बॉडी पार्सर लाते और उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो अभी ना जेसन डेटा रीड नहीं हो पाएगा, बट मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाने के बाद मैं बॉडी पार्सर इंस्टॉल करता हूँ, तो Ctrl+C npmi बॉडी पार्सर। हालांकि अब इसको लोग यूज नहीं करते क्योंकि एक्सप्रेस में डायरेक्टली आ गया है, पहले नहीं था। फ्यूचर में जब आपको कोई और चाहिए होगा मिडलवेयर तो उस टाइम आप लेके आओगे। तो मैंने बॉडी पार्सर इंस्टॉल किया, npmi बॉडी पार्सर मेरा हो गया। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इंपोर्ट बॉडी पार्सर
फ्रॉम बॉडी पार्सर, और जहाँ पे आपने ये लिखा हुआ था एग्जैक्टली वहाँ आप डाल सकते हो अपना दूसरा ये, वो क्या है मेरे पास में कि ऐप डॉट यूज, तो मतलब ये एप्लीकेशन तो रहेगा, और यहाँ पे आप डालोगे बॉडी पार्सर डॉट जेसन। तो अब ये क्या करेगा, जेसन डेटा को रीड करेगा। क्या करेगा, जेसन डेटा को, मतलब जो काम इससे का हो रहा था वही अब इससे होगा, बट पहले इससे ऑलरेडी हो रहा था, बाद में ये फीचर आया तो हम लोग इसी का डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। बात समझ आ रही? तो ये मेरा थर्ड पार्टी, ये क्या है मेरा थर्ड पार्टी मिडलवेयर, ठीक है, क्योंकि आपने बाहर से लिया हुआ है। आप देखो ये प्रॉपर्ली काम भी करेगा, आप इसको रन करो और इट विल वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। चलाओगे ना, जो प्रॉपर्ली काम करेगा। मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो करंट तो सबमिट कर पाएगा, तो करंट डेटा भेज भी दिया, समझ रहे हो? तो ये रीडेबल भी है और काम भी कर रहा है, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। अगला होता है एरर हैंडलिंग, ठीक है। अगर आपको कोई कस्टम एरर्स हैंडल करनी होती है उसके लिए एरर हैंडलिंग लगाते हो, बट आपको क्या करना है, इन सारे मिडलवेयर्स को आप जाओ और सर्च करो, रीड करो डिटेल में, ठीक है। बट आपको पता है कैसे रीड करना है, जीपीटी का यूज करो, किसी अदर प्लेटफॉर्म का यूज करो, बट उन सबको गो थ्रू जरूर, बट आपको आइडिया है कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आंसर करने के लिए। इवेंचुअली जब आप बनोगे डेवलपर तो आप खुद ही सीख जाओगे, ठीक है। लास्ट में एरर लेवल, तो एरर लेवल को बना लेना स्पीड से, ठीक है। कुछ नहीं होता कि एरर ऑब्जेक्ट आ जाता है, कुछ एरर आया तो उसको थ्रो कर देना और कुछ नहीं, ठीक है। चलो यार, तो अपन ना ये एक्सप्लोर करना, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, मुझे पता आप एक्सप्लोर नहीं करोगे इसलिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब आ जाता है अगला स्टेटस कोड पे। स्टेटस कोड क्या होता है, जब भी एक एपीआई कॉल होती है तो आपने इवेंचुअली देखा होगा 200 बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है ये, तो ये तो पोस्टमैन हैंडल कर रहा है। बट अगर मुझे अपना खुद का स्टेटस कोड देना हो तो मैं कैसे दूंगा? हर एक एपीआई के साथ में एक स्टेटस कोड होता है जो बताता है कि एपीआई के साथ में क्या चैलेंज था। अगर सक्सेसफुली चल गया तो क्या आएगा, कुछ एरर आ गई तो क्या आएगा, एरर है तो किस टाइप की एरर है, डेटा वहाँ रहा नहीं रहा, ये सारा एरर आपके स्टेटस कोड के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है और उनको बोलते हैं स्टेटस कोड्स। तो चलो सर्च करते हैं स्पीड से अपन। यहाँ पे आ गया स्टेटस कोड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ स्टेटस कोड्स, यहाँ पे ये रहे सारे स्टेटस कोड, कुछ मिल जाए तो ये रही लिस्ट, ठीक है यार, कर लेता हूँ एक्सेप्ट इन्हें। पहला होता है इन्फॉर्मेशनल, 100 से लेके 199 तक, ठीक है। 100 का मतलब होता है कंटिन्यू, कि भाई जो भी चल रहा है चलने दो उसको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये ऐसे कैटेगरी 5 दी हुई है, 100 से लेके 199 तक इन्फॉर्मेशनल, 200 से लेके 299 तक और सक्सेस कोड्स हैं, 300 से लेके 399 तक रीडायरेक्शनल रहेंगे, और 400 से लेके 499 तक क्लाइंट साइड एरर रहेगी, भाई यूजर कोई गलतियां कर रहा है, और 500 से लेके 599 तक उसके बाद उसको हम बोलते हैं कि सर्वर से एरर आ रही है, हमारे बैकएंड ने एरर थ्रो की है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। 100 याद रखना कंटिन्यू। 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल, जब प्रोटोकॉल चेंज हो जाते हैं तो आपका एक प्रोटोकॉल आता है, एक स्टेटस कोड आता है 101, बाद बाकी आप देख लेना यार। यहाँ से इंपॉर्टेंट मेरे लिए बस एक 200 है कि अगर मेरा कोई काम जो मैं कर रहा हूँ सक्सेसफुली हो जा रहा है तो मैं स्टेटस को रिटर्न करूंगा 200, और वैसे अगर मैंने कोई नया डॉक्यूमेंट बनाया मैं करूंगा 201। अगर वो डॉक्यूमेंट बैकएंड द्वारा एक्सेप्ट हो गया, कुछ भी चेंजेस जो मैंने किए वो हो जाएगा 202, ठीक है। बाद बाकी आप यहाँ पे आ जाओ, ये सब आपकी काम नहीं है, मतलब अब देख लेना, बस आपके ऊपर है। 300 जब भी मेरे मल्टीपल चॉइसेस होती हैं किसी एक रिसोर्स को देखने के लिए, मैं कोई रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे इस केस में, माने मेरी एक वेबसाइट थी एक्स करके, ठीक है, जहाँ पे मैं कंटेंट दिखा रहा था, हुआ क्या, इवेंचुअली यूजर वहाँ से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है बट वहाँ पे वो है ही नहीं, तो मैं दिखाऊंगा 301 कि भाई मूव्ड परमानेंटली, और नया एड्रेस दे दूंगा, यहाँ चले जाओ। बात समझ आ रही है? चलो ठीक है, ये तो मैं समझ गया। अगला क्या है, ये मेरा 400 बैड रिक्वेस्ट, कि जब यूजर से मैंने कुछ मांगा, यूजर ने वो माना कि वैलिडेशन फुलफिल नहीं किया है, कुछ और नहीं दिया, तो उस टाइम वो बैड रिक्वेस्ट है, ठीक है। दूसरा 401 अनऑथराइज्ड, कि आपने वही क्या थे, आप ऑथराइज नहीं हो। बात समझ आ रही है? मतलब कि आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है, यू कैन नॉट एक्सेस समथिंग, ठीक है। 402 पेमेंट रिक्वायर्ड, कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया इसलिए नहीं चल रही है आपकी सर्विस। 404 फॉरबिडन, मतलब ऐसा कि आपने लॉगिन तो किया हुआ है बट आपके पास राइट नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं 403। 404 एक पर्टिकुलर रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉट फाउंड, वो हटाई दी गई, डिलीट हो गई परमानेंटली, ठीक है। वैसे एक अगला और आपको लास्ट याद रखना 500, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सर्वर एरर। बाद बाकी आप देख लेना यहाँ से जाके, बहुत मिलिटरी नहीं, जो मिलिटरी थे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे। चलो, तो इनको भेजते कैसे हैं, इनको भेजते कैसे हैं, यहाँ पे आ जाओ अपने कंट्रोलर्स पे, और कंट्रोलर से भेजोगे। अभी तक हम लोग नॉर्मली भेजते थे, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, डॉट सेंड नहीं करोगे। कैसे करोगे भाई, क्रिएट हुआ है 201 डॉट स्टेटस डॉट सेंड होगा, स्टेटस डॉट सेंड, ये बीच में डालना ही डालना है 201। इससे क्या होगा, ये आपकी जो बैकएंड एपीआई को भी इंसान इंटीग्रेट कर रहा है तो उसको 201 मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था, 200 मिल रहा था बनाने पे, देखो मैंने ये क्रिएट किया था 200 मिल रहा था, अब ये 201 आना चाहिए। क्या रहा, 201 क्रिएटेड, कि आपने जो भेजा है वो बन गया है। बात समझ आ रही है? ये 201 है, समझ गए? वैसे आप क्या करोगे, बाद बाकी भी डालोगे, एक पर्टिकुलर चीज आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं मिल रही तो 404, बट आप सभी में डालोगे। अब दूसरा ये क्या है, डुप्लीकेट, किसकी एरर होगी बताओ तुम मुझे, यूजर की एरर है भाई, डुप्लीकेट यूजर की एरर है, तो यहाँ पे डालो स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पे डालोगे 400 डॉट सेंड,
यहाँ पे क्या डालोगे 400 कि भाई आपने अगर वो डेटा डाला वो डुप्लीकेट हो रहा है तो वो यूजर की गलती है, बोलूँगा 400 बैड रिक्वेस्ट। बात समझ आ रही है? अगर ये नहीं हो पाया तब मेरा सर्वर एरर है, तो उस केस में क्या करोगे, रिजल्ट डॉट स्टेटस शुड बी 500 कि भाई मेरा सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाया, हमें ही नहीं पता चला प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो हमने बोल दिया इंटरनल सर्वर एरर। कभी कभी होता है, ये बहुत बार केसेस में होता है कि आप कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हो नहीं हो पाता है। बात समझ आ रही है? चलो यार, तो ये हम लोग समझ गए, सेंसिबल बात है ना, सेंसिबल बात है। स्टेटस कोड हमें समझ आ गया, बट गो थ्रू करना प्लीज समझ जाओगे वहां से, है ना, बहुत चैलेंजिंग नहीं है। अब आते हैं स्कीमा टाइप्स पे, जो आपको पता था कि भाई क्या होता है, नंबर हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गया या कुछ और हो गया। या वैलिडेशन कैसे लगाओगे, वैलिडेशन बहुत तरीके से लगाते हैं, मैं बोलूंगा आप एक बार जाओ रेफर करो और स्कीमा टाइप्स को भी देखो। हालांकि हम लोगों ने कुछ स्कीमा टाइप्स किए हुए थे कि स्ट्रिंग था, नंबर था, है ना, ऑब्जेक्ट आईडी था, बट प्लीज एक बार उनको जाके देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि यहाँ से आपको जाके देखना है। तो पहले सर स्कीमा टाइप्स इन मोंगोडीबी, स्कीमा टाइप्स इन मोंगूज, ठीक है, कि आपने मोंगूज यूज किया हुआ है तो मोंगूज हेड करो, यहाँ पे स्कीमा टाइप्स मिल जाएंगे आपको। ये सारे हैं मेरे स्कीमा टाइप्स, स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, इन सबको ट्राई करो। हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट प्लीज़ ट्राई करो, प्लीज़ ट्राई करो। यहाँ से जाओ डिटेल में रीड करो यार, है ना। दैट्स द नेक्स्ट थिंग जो आप करोगे। अगला वैलिडेशन, मोंगोडीबी वैलिडेशन एक तो अपने रिक्वायर्ड के थ्रू वैलिडेशन है कि भाई ये आना ही आना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हो, अलग से फाइल बना सकते हो कि भाई हम लोग मैच करा रहे हैं कि भाई यही आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो वैलिडेशन हो सकता है। तीसरा, स्कीमा के अंदर ही कुछ कुछ वैलिडेशन लिख देते हो, तो वैलिडेशन कुछ मिल जाए तो मैं आपको रेफरेंस दे दूँ, वैलिडेशन होगा जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं, बिना वैलिडेशन की बात थोड़ी बनेगी। एग्रीगेट मॉडल कनेक्शन मोंगूज स्कीमा ट्रांजेक्शन प्लगइन डेस्टिनेशन पॉपुलेट, है ना, कहीं ना कहीं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जाकर आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। मेजोरिटी चीज़ें हमने आपको बता दी कैसे करते हैं और आपको समझ भी आती हैं, है ना। आज मैं बता रहा हूँ वो पढ़ना क्या क्या है, हल्का सा कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने किया हुआ वैलिडेशन, मैंने किया हुआ वैलिडेशन, ठीक है, वैलिडेशन इन मोंगूज। तो अब यहाँ पे आ जाओ, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें समझ जाएगा भाई रिक्वायर्ड से क्या होगा, मेरे को चाहिए चाहिए है वो वैलिडेशन मैंने लगाया हुआ है ना। और टाइप के क्या क्या वैलिडेशन में लगा सकता हूँ कि यूनिक होता है, रिपीट नहीं हो सकती वो वैल्यू, वो यूनिक हो गया। जैसे मैं ईमेल आईडी में लगाना ही लगाना होता है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मुझे सेट करनी, मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ। इनको जाके गो थ्रू करो, ठीक है। ये एनम का क्या मतलब होता है, आपने देखा कि सिलेक्ट के करके लिस्ट आती है, तो पता क्या होगा, ड्रिंक में इंसान कोई दो ही ऑप्शन चूज कर सकता है, तो कॉफी करेगा टी करे, कुछ और नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं एनम। तो ये वैलिडेशन हैं, एक बार प्लीज जाके इनको गो थ्रू करो, ठीक है। इनको क्या करोगे, गो थ्रू करोगे आप, प्रॉपरली गो थ्रू करोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास में कस्टम एरर मैसेजेस आप ऐसे देते हो कि भाई अगर ये मैच नहीं किया तो ये एरर मैसेज आ जाए, अगर आपने ये मैच नहीं किया तो ये एरर मैसेज आ जाए। बात समझ आ रही है? और दूसरा यूनिक, आप जानते हो कुछ रिपीट नहीं होगा, उसका यूनिक बोलते हो। कस्टम वैलिडेटर ऐसे लगाते हो, मैंने क्या बोला हुआ है कि किसी का जो फ़ोन नंबर है वो कुछ ऐसे रेजेक्ट से मैच करना चाहिए, अगर वो मैच नहीं किया तो ये वाली एरर उसको दे दो, ऐसा भी ये करते हो। तो प्लीज़ जाके बार इसको देखो, ट्राई करो इंप्लीमेंट करने का, जहाँ फंस जाओ वहाँ जीपीटी की हेल्प लो, बट प्रॉपरली इनको सीखो। बात समझ आ रही है? प्रॉपरली इनको सीखो, देखो वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। तो यार दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रियली कवर, है ना। आपको आइडिया अब है, यहाँ पे जाओ वैलिडेटर प्रॉपरली जाके देखो यार, प्रॉपरली जाके देखो, ठीक है। तो बस यही था। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि भाई एक बढ़िया सी बैकएंड के लिए बैकएंड साइट बनाओ जो आपकी लॉगिंग साइट का बैकएंड हैंडल करती है। एक ऐसा बैकएंड का एप्लीकेशन बनाओ जो आपकी, जैसे अब ब्लॉगिंग साइट क्या हो गई कि कोई आएगा ब्लॉग लिखेगा, है ना, वो कैसा दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप करने का ट्राई करो अगर कर सकते हो तो, वरना एआई की हेल्प लो, उससे करो, फिर समझो उसको प्रॉपरली, पर प्रैक्टिस जरूर करो। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। हम लोग बस टाइम कंस्टेंट था तो हमने लिमिटेड टाइम को यूज किया, बट आपको कायदे से करना है ये सब, ठीक है। आपको बहुत कायदे से करना है ये सब, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। स्कीमा टाइप्स वैलिडेशन अगर मैं कराऊंगा तो बहुत लंबे जाएंगे, हालांकि मैंने करा दिए हैं, आपको बता दिया कि ये ऐसे ऐसे होते हैं, अब आपको जाके वहाँ से गो थ्रू करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप एक बात को मानना चाहोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू लर्न। सीखते कैसे बहुत जरूरी है सीखना जिंदगी में, वो प्लीज सीख लो। अब वो टाइम पे आ गए, हैंड होल्डिंग हो गई, फंडामेंटल्स हो गया, बात है एडवांस की। मैं टॉपिक्स बता दिया आपको, रिसोर्स बता दिया, अब यार प्लीज करो वहां से, ठीक है। चलो यार, तो मुझे लगता है मुझे आपको कुछ लिंक दे देनी चाहिए, स्टेटस कोड की मुझे आपको लगता है लिंक दे देनी चाहिए, मैं दे देता हूँ कॉपी उठा के, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। मैं कहाँ पे दे दूँ यार, मैं कहाँ पे, मैं इंडेक्स फाइल में ही दे देता हूँ, ठीक है, index.mjs में, या फिर एक टीएक्सटी फाइल बना देता हूँ इसी D28 के अंदर, ठीक है। एक टीएक्सटी फाइल बना देता हूँ या फिर रीडमी फाइल बना देता हूँ, ठीक है। लर्न learn.md, ठीक है, एक रीडमी फाइल जैसे कुछ बन गया। और यहाँ पे मैंने कर दिया कि यार स्टेटस कोड का आपको कहाँ से पढ़ना है, स्टेटस कोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको डॉक्यूमेंट, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट था भाई, बट ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा मेरे पास क्या था, मैं यहाँ पे इनको ना थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ कि थोड़ा दिखे भी ठीक, सेंसिबल लगे हल्का सा।
तो ये स्टेटस कोड हो गया मेरा। दूसरा मेरे पास था क्या, वैलिडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन को जाके देखो, वैलिडेशन ये मैंने आपको दिया हुआ है mongoose से। ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। ये हो गया। एक और मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इनको जाके गो थ्रू करो प्लीज, है ना। I'm telling you, बहुत लिमिटेड टाइम होता है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को कराने के लिए, और हम लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा किया। इतना अगर आप कर लो ना, तभी जॉब लगाने से कोई नहीं रोक सकता फुल स्टैक डेवलपमेंट में। आपको सीरियसली करना है उनको। मैंने ये दे दिया, आप देखोगे तो ना, ये गिटहब आप जाना D28 वाले फोल्डर पे, वहाँ पे कोई मिल जाना है प्रॉपरली, ठीक है। चलो यार, तो ये ऑपरेटर हो गया, स्टेटस कोड हो गया, वैलिडेशंस हो गए। एक मिडिल वेयर का और मैं डाल देता हूँ जो आप वहाँ से गो थ्रू करोगे। मिडिल वेयर इन Node.js, ठीक है। और यहाँ से अगर मुझे कुछ अच्छा रिसोर्स मिल जाए तो मैं आपके लिए भेज देता हूँ। चलो, मिडिलवेयर GFG का भी एक अच्छा रिसोर्स है, यू गो थ्रू इट। हाँ यार, सही लग रहा है मेरे को, मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मिडिलवेयर्स का, ठीक है। स्टेटस कोड हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, मैं यहाँ इसके बाद डाल देता हूँ, ठीक है। मिडिलवेयर्स, मिडिलवेयर्स, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज जाओ देखो, इनसे रीड करने का ट्राई करना, और हो जाएगा, है ना। इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग है। चलो यार, तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक ख्याल रखना, 2 लेक्चर और बचे हुए हैं, उनको कायदे से करते हैं। लास्ट वाला प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, नेक्स्ट वाला ऑथेंटिकेशन बेस्ड होगा। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, और प्लीज यहाँ से रीड करना और प्रैक्टिस करना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय टू ऑल।